नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 1.3 डिराइव्ड सेट्स। इसमें फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा इंटीरियर ऑफ अ सेट। सो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन 1.3.1 लेट X be a topological space। X हमें एक टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है एंड A be any subset of X, then the interior of the set A is denoted by A लिखा जाता है सेट और उसके ऊपर एक सर्कल लगाया जाता है, तो ये डिनोट करता है A इंटीरियर को, मतलब किसी भी सेट के इंटीरियर को हम इस नोटेशन से यूज करेंगे। और इंटीरियर A, दिस इज द लार्जेस्ट ओपन सेट which is contained in set A। सो A इंटीरियर क्या होता है? दिस इज द लार्जेस्ट ओपन सेट which is contained in set A। Equivalently, we can say that A interior is union of सेट U है, इसके अंदर सेट U कैसा है? ओपन है। दिस इज ओपन इन सेट X एंड U इज कंटेन्ड इन A। ओपन सेट हम डिस्कस कर चुके हैं। ओपन सेट क्या होता है? किसी भी सेट को हम ओपन सेट कब कहेंगे? अगर इसके अराउंड मुझे एक ओपन बॉल मिल जाए जो कि पूरी की पूरी उस सेट के अंदर हमारी कंटेन्ड हो, तब हम क्या बोलते हैं? वो सेट हमारा कैसा है? ओपन सेट है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले वो होना चाहिए ओपन सेट। ये ओपन सेट की डेफिनेशन। उसके बाद क्या होना चाहिए? इट शुड बी लार्जेस्ट। सो लार्जेस्ट के लिए हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे यूनियन ले रहे हैं। ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए। यहाँ पे मैंने मेंशन करा है दैट ए इंटीरियर सबसे बड़ा ओपन सेट है जो कि ए के अंदर कंटेन्ड है। ठीक है, इसको ड्रॉ भी करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है X, उसके अंदर से मैंने क्या लिया? एक सबसेट। सबसेट कैसा है मेरा? A। देन हम क्या कह रहे हैं? U such that U is open in X and U is contained in A। तो ये ओपन की डेफिनेशन हो गई, मतलब इस सेट के अंदर मुझे एक ओपन सेट मिलना चाहिए। उस ओपन सेट का हम नाम क्या दे रहे हैं? U। सो U हमारा ओपन है टोपोलॉजिकल स्पेस X के अंदर एंड U सेट इज कंटेन्ड इन A। अब इस सब का जब यूनियन लिया जाएगा तो वो हमारा क्या बन रहा है? A इंटीरियर बन रहा है एंड A इंटीरियर मेरा क्लियरली A के अंदर कंटेन्ड आ रहा है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ क्लियरली A इंटीरियर ओपन क्यों है? उसका रीजन देखते हैं। क्लियरली A इंटीरियर इज ओपन। ओपन होने का रीजन क्या है? क्योंकि ये हमारे कैसे हैं? ओपन सेट है। इन्हीं ओपन सेट का मैंने क्या ले लिया? यूनियन। तो यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन ओपन। क्लियरली A इंटीरियर इज ओपन बीइंग द यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। अब इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? हमारे पास जो A इंटीरियर वाला सेट है उसमें से अगर कोई भी पॉइंट हम पिक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट सेट A का। सो अ पॉइंट ऑफ A इंटीरियर is called an interior point of the set A। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
एग्जाम्पल 1.3.1. सो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है रियल नंबर लाइन आर. ऑन द रियल लाइन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी. अब यूजुअल टोपोलॉजी मेरी कैसे दिखती है, जिसके अंदर हमारा मेट्रिक होता है dxy इक्वल टू मॉड x माइनस वाई. हमने डिस्कस भी करा था इसको. यूजुअल टोपोलॉजी हमारी किससे जनरेट होती है, यूजुअल मैट्रिक्स से. ठीक है. सो इस पे हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम सेट्स लेंगे और उसका मैं क्या निकालूंगी, इंटीरियर निकालूंगी. सो क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b का इंटीरियर. अब इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर वाले की बात करेंगे. यानी कि अगर a और b क्लोज्ड हैं तो इसका अंदर वाला क्या होगा, बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं रहेंगी. सो ओपन इंटरवल a कॉमा b, दिस विल बी इंटीरियर ऑफ दिस क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b. सिमिलरली अगर मैंने ओपन इंटरवल a कॉमा b का इंटीरियर देखती, वो भी ओपन इंटरवल a कॉमा b आता. a की साइड से क्लोज्ड b की साइड से ओपन देखती तो ओपन इंटरवल a कॉमा b आता. a की साइड से ओपन b की साइड से क्लोज देखती तो भी मेरा ओपन इंटरवल a कॉमा b आता. इसी तरीके से रैशनल्स का देखते हैं. रैशनल्स का इंटीरियर हमने देखना है. सो रैशनल्स का इंटीरियर हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा. कैसे होगा देखते हैं. अब इसका रीजन क्या है, रैशनल्स का सेट है. ठीक है, ये रियल्स का सेट है. रियल्स मेरे यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेस x है, यूजुअल टोपोलॉजी. ये मेरा सेट A है. ठीक है. हमने देखना क्या होता है इंटीरियर के लिए, हमने कोई सेट देखना है जो कि मेरा रैशनल्स के अंदर कंटेन्ड हो, सच दैट यू मेरा ओपन हो आर के अंदर. अब यहाँ पे इशू क्या आ जाएगा कि अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, नंबर लाइन पे अगर हम रैशनल्स देखते हैं, कोई भी मान लो अगर मैंने देखा, कोई भी दो रैशनल नंबर्स हम ले सकते हैं. मान लो ये मैंने 1/2 और ये 1/3, इनके बीच में देख रहे हैं. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, रैशनल्स तो आ ही रहे हैं, उसके साथ साथ इरैशनल्स भी आ रहे हैं. डेंसिटी थ्योरम हमें बहुत अच्छे से पता है, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रैशनल्स एंड इरैशनल्स नंबर्स. तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि जो इरैशनल नंबर है वो मेरा रैशनल के अंदर कंटेन नहीं होने वाला, क्योंकि हमने एक ओपन सेट U ढूंढना है जो कि मेरा रैशनल्स के अंदर कंटेन्ड हो. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे इरैशनल्स भी आ रहे हैं और इरैशनल्स मेरे रैशनल्स को बिलोंग नहीं करते हैं. सो इस वजह से रैशनल्स का इंटीरियर मेरा एम्प्टी सेट आएगा. ठीक है. सिमिलरली अगर हम इरैशनल्स का देखेंगे तो वहाँ पे इशू क्या आ जाएगा, वहाँ पे रैशनल्स भी आ जाएंगे और रैशनल्स आर नॉट कंटेन्ड इन इरैशनल्स. देन इंटीजर्स का देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे भी सेम इशू आ जाएगा. देन नेचुरल नंबर्स, इसका इंटीरियर भी एम्प्टी. रियल नंबर्स का इंटीरियर देखने की कोशिश करते हैं तो वो पूरा का पूरा मेरा रियल नंबर का सेट ही आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या देखना है, यू इज कंटेन्ड इन ए. ए यहाँ पे मेरा रियल नंबर्स का सेट है, तो पूरा का पूरा रियल नंबर ही खुद के अंदर कंटेन्ड होने वाला है यहाँ पे. क्योंकि आप नंबर लाइन पे देखते हैं तो कोई भी आपको यहाँ पे कुछ भी देखेंगे, अगर रैशनल्स इरैशनल्स इंटीजर्स नेचुरल नंबर होल नंबर सब कुछ ही मेरा रियल्स के अंदर कंटेन होने वाला है. तो यानी कि इंटीरियर इसका पूरा का पूरा ये सेट खुद बनने वाला है. ठीक है. इंटीरियर के लिए आप एक और बात याद रख सकते हैं, जो भी सेट काउंटेबल हो. अब यहाँ पे काउंटेबल कौन कौन से हैं मेरे, रैशनल्स काउंटेबल हैं, इंटीजर्स काउंटेबल हैं, नेचुरल नंबर्स आर काउंटेबल. जब भी कोई सेट काउंटेबल हो तो उसका इंटीरियर क्या होता है, एम्प्टी सेट. इसके इंटीरियर मेरे एम्प्टी सेट बनेंगे. ठीक है. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं.
मान लो अब मैंने एक सेट X ले लिया, इसमें एलिमेंट्स हैं A B C। एक टोपोलॉजी हमने बनाई, इसके अंदर है एम्प्टी सेट सिंगलटन A B C एंड एंटायर सेट X। ठीक है, दिस इज अ टोपोलॉजी। सो एम्प्टी सेट का इंटीरियर, एम्प्टी सेट खुद हो जाएगा, एम्प्टी सेट मेरा टोपोलॉजी को भी बिलोंग कर रहा है। ए का इंटीरियर सिंगलटन एलिमेंट है, ये खुद के अंदर बैठा होगा। ए हमारा सबसेट है सिंगलटन ए, और यू ढूंढना था, तो यू खुद ही हो जाएगा सिंगलटन ए। सिंगलटन ए, वी नो दैट एवरी सबसेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, थर्ड सिंगलटन बी का इंटीरियर। अब यहाँ पे इशू ये आ जाएगा, यहाँ पर तो ये टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा था, ये भी कर रहा था, बट ये बिलोंग नहीं कर रहा टोपोलॉजी को। यू ओपन होने का एक्स के अंदर मतलब क्या होता है कि वो टोपोलॉजी को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा एम्प्टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगलटन बी इज नॉट ओपन इन टोपोलॉजी टाउ। फोर्थ, ए कॉमा बी का इंटीरियर। अब इसको ढूंढना है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन से दैट सिंगलटन ए इज कंटेन इन ए कॉमा बी। क्योंकि ये टोपोलॉजी को बिलोंग करता है, सो दिस इज ओपन इन एक्स। सो यहाँ पे हमारा ए कॉमा बी का इंटीरियर सिंगलटन ए बन गया। देन बी कॉमा सी का इंटीरियर, ये पूरा का पूरा बी कॉमा सी सेट बन जाएगा, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है टोपोलॉजी को। नेक्स्ट सी कॉमा ए का इंटीरियर, अब ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ये सिंगलटन ए आ जाएगा, क्योंकि सिंगलटन ए इज कंटेन इन ए कॉमा सी। ठीक है, एक यहाँ पे सिंगलटन सी का भी रह गया था, इसका भी एम्प्टी आएगा, क्योंकि सिंगलटन सी हमारा टोपोलॉजी को बिलोंग नहीं कर रहा। एंड फाइनली एंटायर सेट एक्स का अगर मैं देखती हूँ, तो उसका इंटीरियर मेरा कंप्लीट एंटायर सेट एक्स ही आ जाएगा, क्योंकि ए बी सी, दिस विल बी कंटेन्ड इन ए बी सी। ये मेरा क्या है, सेट ए, ये मेरा यू वाला सेट था, एंड यू इज ओपन इन एक्स। इसका मतलब क्या है, दिस शुड बिलोंग टू एक्स, एंड एज दिस इज एंटायर सेट एक्स, सो दिस क्लियरली बिलोंग टू टोपोलॉजी टाउ। सो नेक्स्ट हम करते हैं एक रिमार्क, in every topological space एम्प्टी सेट का इंटीरियर एम्प्टी है, और एंटायर सेट का इंटीरियर एंटायर सेट खुद है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक कंसेप्ट, करेक्टराइजेशन ऑफ ओपन सेट। जैसे एक हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर यू नेबरहुड है देन यू इज ओपन, एंड इफ यू इज ओपन देन यू इज नेबरहुड। इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं नेबरहुड वाले सेक्शन में। सो यहाँ पे क्या होगा, अ सबसेट A in topological space X is open if and only if A interior is equals to A। सो प्रूफ देखते हैं, पहले मैं करवा रही हूँ इसका फॉरवर्ड पार्ट। फॉरवर्ड पार्ट में हम क्या लेके चलेंगे, दैट सबसेट A of this topological space X is open, and we will prove that A interior is equals to A. So we need to show that A interior is equals to A. So let subset A be open in X. Now A open है, and
the largest open set contained in A is A itself। इसका मतलब क्या है कि A ओपन है और वो सबसे बड़ा ओपन सेट जो कि A के अंदर ही कंटेन्ड हो वो A मेरा खुद होता है। दिस मीन्स दैट A interior is equals to A simply by definition of interior set। Therefore, it follows that A interior is equals to A, hence shown। Converse part, in converse part we will suppose that A interior is equals to A and we will show that A is open in X। So suppose that A interior is equals to A for a subset A contained in X। Now since A interior is always open in X, A इंटीरियर ओपन होता है, हमने डेफिनेशन में देखा था इंटीरियर ऑफ अ सेट की, और A इंटीरियर A के इक्वल है एंड एज A इंटीरियर इज इक्वल्स टू A, सो दिस मीन दैट A इज ओपन इन X और यही मैंने प्रूव करना था। सो हेंस शोड। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। अ पॉइंट X जो कि मेरा टोपोलॉजिकल स्पेस X को बिलोंग करता है, दिस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ set A if and only if A is a neighborhood of X in topological space X। हमारा कोई भी पॉइंट है टोपोलॉजिकल स्पेस X से, दिस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A इफ एंड ओनली इफ A नेबरहुड बन रही है इस पॉइंट X की टोपोलॉजिकल स्पेस X के अंदर। so, इसका प्रूफ देखते हैं। सो फॉरवर्ड पार्ट में हम क्या प्रूव करेंगे दैट A इज अ नेबरहुड ऑफ X in topological space X। Let X belongs to topological space X be an interior point of A, that is X belongs to A interior, then by the definition of interior of a set A interior होता क्या है, A interior is the union of U such that U is open in topological space X and U is contained in A। Now since X belong कर रहा है A interior को, यानी कि by definition of A interior there exists some open set U in topological space X such that X belongs to U but U मेरा A के अंदर contained है। So this means that it follows that X belongs to U is contained in A। अब ये मेरी किसकी डेफिनेशन बन गई, नेबरहुड की डेफिनेशन बन गई। सो बाय द definition of neighborhood
A is a neighborhood of a point X in topological space X. Hence showed. So ये मेरा फॉरवर्ड पार्ट हो गया. नाउ कन्वर्स पार्ट. So in converse part, we will suppose that A is a neighborhood of X in topological space X, and we will assume that, अच्छा ये हमने assume कर लिया, and we will prove that कि X जो मेरा point है topological space X से जो हमने लिया है, this is an interior point of A. So we will show that X belongs to topological space X is an interior point of set A, and we will suppose that A is a neighborhood of topological space X. Then by the definition of neighborhood, एक open set exist करेगा. There exists an open set U in topological space X such that X belongs to U contained in A. Now since A interior is the largest open set, A interior largest open set होता है contained in A, and U is the open set contained in A. U मेरा open set है जो कि मेरा set A के अंदर contained है. Therefore, we have U is contained in A interior. कैसे हो रहा है? A interior largest open set है जो कि A के अंदर contained है. U मेरा A के अंदर contained है. तो इन दोनों को connect करके हम क्या कह सकते हैं that U is contained in A interior, क्योंकि U भी मेरा open set था जो कि A के अंदर contained था. But X किसको belong कर रहा है? X belong कर रहा है मेरा U को, and U is contained in A interior, so this implies that X belongs to A interior. Therefore, it follows that X belongs to A interior because U is contained in A interior. Therefore, by the definition of interior, we can conclude that X belongs to topological space X is an interior point of A. Hence showed. इसके बाद नेक्स्ट प्रोपोजिशन देखते हैं. काफी इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन है. प्रोपोजिशन 1.3.2. Let X be any topological space A and B are subsets of this topological space X, that is A and B are contained in X. A part. अगर A सेट का इंटीरियर लिया जाए और उसका दोबारा से इंटीरियर लिया जाए, then it is equal to A interior. B part. A is contained in B, then this implies that A interior is contained in B interior. इसे हम कहते हैं मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी.
सी पार्ट ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन विद बी इंटीरियर. डी पार्ट ए इंटीरियर यूनियन विद बी इंटीरियर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, यहाँ पे सिर्फ एक साइड की इंक्लूजन होल्ड करती है. दिस इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी का होल का इंटीरियर. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. डी पार्ट काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है. पूरी की पूरी हमारी ये प्रोपोजिशन ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो एक एक करके हम इनका प्रूफ देखते हैं. सो पहले इंटीरियर की हम डेफिनेशन लगाते हैं. बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर of a set, we have, what is A interior? A interior is the union of set U such that U is open in topological space X and U is contained in A. So hence A interior open है X के अंदर. ये हम डेफिनेशन में भी देख चुके हैं. क्यों ओपन है? क्योंकि A interior है क्या? This is union of open sets. We know that arbitrary union of open sets is again open. Now since A interior is open in X and so we can conclude that A interior का interior is equals to A interior. ये कैसे कह पा रहे हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको प्रूव करवाया था. Because we know that A contained in topological space X is open if and only if A interior is equals to A. यहाँ पे क्या हो रहा है? A interior contained in X. This is open. कब होगा? If and only if A interior का interior is equals to A interior. Hence showed. B part. B part में हम क्या लेके चलेंगे? That A is contained in B and we will prove that A interior is contained in B interior. So we need to show that A interior is contained in B interior. So again by the definition of interior of a set, A इंटीरियर सेट A के अंदर कंटेन्ड होता है. बट हाइपोथेसिस में क्या गिवन है? दैट A इज कंटेन्ड इन B. Thus it follows that A इंटीरियर इज कंटेन्ड इन B. क्यों? क्योंकि A इंटीरियर A के अंदर कंटेन्ड है, A मेरा B के अंदर कंटेन्ड है. सो A इंटीरियर इज कंटेन्ड इन B. ठीक है. सो दिस शोज दैट A इंटीरियर एक ओपन सेट है which is contained in B. A इंटीरियर क्लियरली ओपन सेट है. इंटीरियर हमेशा ओपन सेट होता है. B के अंदर कंटेन्ड है, ये भी हमें सामने दिख रहा है. बट B इंटीरियर क्या है? इंटीरियर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली B इंटीरियर सबसे बड़ा ओपन सेट है विच इज कंटेन्ड इन B. बट B इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन B. सो B इंटीरियर B के अंदर कंटेन्ड है. Thus we get A interior is contained in B interior.
कैसे देखो, ए इंटीरियर बी के अंदर कंटेन्ड है, बी इंटीरियर बी के अंदर कंटेन्ड है। सो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन बी इंटीरियर, और यही मैंने प्रूव करना था। सो हेंस शोड। नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट में मैंने क्या प्रूव करना है दैट ए इंटरसेक्शन बी का जो मेरा इंटीरियर है दिस इज इक्वल टू A interior intersection with B interior. Now we know that A और B की जो intersection है it is contained in A. Now by using B part में क्या था कि अगर A is contained in B this implies that A interior is contained in B interior. So by using this we can conclude that A intersection B का interior this is contained in A interior by B part. Similarly A intersection B is contained in B. अगेन बी पार्ट की वजह से ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इज कंटेन्ड इन बी इंटीरियर बाय बी पार्ट। नाउ यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में लेफ्ट साइड सेम है, इनका जो इंटीरियर है दिस इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन विद बी इंटीरियर। सो यहाँ से मेरा एक साइड की इंक्लूजन तो आ गई, मुझे दोनों साइड की दिखानी है क्योंकि इक्वालिटी के लिए मुझे दो चीज़ें दिखानी है यहाँ पे कि A इंटरसेक्शन B इंटीरियर इज कंटेन्ड इन A इंटरसेक्शन B इंटीरियर, A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर, एंड सेकेंडली A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर इज कंटेन्ड इन A इंटरसेक्शन B का इंटीरियर। सो एक साइड तो दिखा दी, दूसरी साइड दिखाते हैं। नाउ एज वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर ऑफ अ सेट, ए इंटीरियर ए के अंदर कंटेन्ड है, बी इंटीरियर बी के अंदर कंटेन्ड है। सो इट फॉलोज दैट ए इंटीरियर इंटरसेक्शन विद बी इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या करो, दोनों साइड इंटीरियर ले लो। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने बी पार्ट का यहाँ पे यूज करना है जो ये यहाँ पे मैंने बताया था। सो ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर का होल का इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन विद बी इंटीरियर। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास हमारी इक्वालिटी आ गई। और भी क्या रीजन है यहाँ पे, क्योंकि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर ओपन भी है एक्स के अंदर। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स इज अगेन ओपन, इनफैक्ट फाइनाइट कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, देयरफॉर बाय 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर का होल का इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन विद बी इंटीरियर। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, इक्वेशन 2 में यहाँ पे होल का आना था, गलती से मैंने एक एक सिंगल का लगा दिया। ए इंटरसेक्शन बी का होल का इंटीरियर, ठीक है, और यही मैंने प्रूव करना था। ए इंटरसेक्शन बी का होल का इंटीरियर इज इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि ए और बी ओपन है, सो इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए एंड बी इंटीरियर इज इक्वल्स टू बी। इसको हम लेफ्ट साइड में पुट कर देते हैं। सो इंटरसेक्शन बी का होल का इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। ठीक है, अब जाके हमारा ये फाइनल रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया। सो हेंस शोड। अब इसका लास्ट पार्ट में वी नीड टू शो दैट यूनियन के अंदर ना एक साइड इंक्लूजन होल्ड करती है, दूसरी साइड नहीं करती। तो दूसरी साइड नहीं करेगी तो उसके लिए हम काउंटर एग्जाम्पल भी देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
A interior union with B interior is contained in A union B का whole का interior. Now as A is contained in A union B, then by using B part we can say that A interior is contained in A union B का whole का interior. ठीक है. Also B is contained in A union B implies B interior is contained in A union B का whole का interior because by B part. ठीक है. अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लो by 1 and 2. A interior union B interior is contained in A union B whole का interior. So hence should. अब जहाँ पे भी मैं मेंशन कर रही हूँ कि हम बी पार्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एग्जाम में रिजल्ट मेंशन करना है जो मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी मैंने बताई है. नेक्स्ट रिमार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इस डी पार्ट की रिवर्स इंक्लूजन होल्ड नहीं करती है. अब होल्ड नहीं करती है तो वहाँ पे मुझे काउंटर एग्जाम्पल देना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया. मतलब जहाँ पे भी कोई चीज़ होल्ड नहीं करती है उससे रिलेटेड जहाँ भी काउंटर एग्जाम्पल क्रिएट हो रहे हैं वो चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनर वही सबसे ज़्यादा पूछने की कोशिश करता है क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ तो सबको याद हो जाते हैं बट जहाँ पे कोई चीज़ होल्ड नहीं करती, कोई हाइपोथेसिस होल्ड नहीं कर रहा, तब उसमें क्या चेंजेस आएंगे, तो काउंटर एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो द रिवर्स इंक्लूजन ऑफ डी पार्ट इज नॉट ट्रू इन जनरल. अब ट्रू नहीं तो उसके लिए हम काउंटर एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं. इसमें मैं आपको दो एग्जाम्पल्स बताऊंगी. फर्स्ट वन, on the real line R are equipped with usual topology. Let set A is equals to closed interval 0 comma 1, B is equals to closed interval 1 comma 2. Then what is A interior? A interior is open interval 0 comma 1, B interior is open interval 1 comma 2. So सबसे पहले A union B निकालते हैं. रिवर्स इंक्लूजन बनती क्या है? रिवर्स इंक्लूजन बनती है दैट A union B होल का इंटीरियर कंटेन इन A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर. ये चेक करनी है हमने इस एग्जाम्पल के लिए. तो A यूनियन B लेते हैं, क्या बनता है? क्लोज्ड इंटरवल 0,2. इसका फिर क्या लेंगे? इंटीरियर लेंगे. इसका इंटीरियर बनता है ओपन इंटरवल 0,2. ठीक है. अब देखते हैं A इंटीरियर यूनियन विद B इंटीरियर, तो ये बनेगा 0,1 यूनियन विद 1,2. ठीक है. नाउ A यूनियन B होल का इंटीरियर is not equal to A interior union with B interior. A union B होल का इंटीरियर बना था ओपन इंटरवल 0,2. क्लियरली दिस इज नॉट इक्वल टू ओपन इंटरवल 0,1 यूनियन विद ओपन इंटरवल 1,2. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड पॉइंट 1 इंक्लूडेड नहीं है. यहाँ ये एंड पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये हमारा इंक्लूड नहीं हो रहा है 1. इस वजह से क्या हो रहा है, ये हमारी इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरी दूसरी साइड वाली होल्ड करने वाली है. एक और लेते हैं एग्जांपल. मान लो सेट ए को मैंने सेट ऑफ रैशनल नंबर ले लिया, सेट बी को मैंने ले लिया आर माइनस रैशनल. रियल्स में से रैशनल हटाए तो हमारे पास इरेशनल बच गए. अब इनका ले लो इंटीरियर. रैशनल्स का इंटीरियर क्या बनता है? बीइंग अ काउंटेबल सेट एम्प्टी सेट बनता है. बी का इंटीरियर क्या बना था? इसका भी हमारा एम्प्टी सेट बना था. फिर ए यूनियन बी, रैशनल्स का यूनियन इरैशनल्स के साथ मेरा बनता है रियल नंबर्स. सो ए यूनियन बी का इंटीरियर इज इक्वल्स टू रियल्स का इंटीरियर एंड रियल्स का इंटीरियर मेरा रियल नंबर बनता है.
अब ए इंटीरियर यूनियन विद बी इंटीरियर क्या बन रहा है, एम्प्टी सेट का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ, दिस इज एम्प्टी सेट. क्लियरली दिस इज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी का इंटीरियर बिकॉज दिस इज रियल नंबर्स. नेक्स्ट रिमार्क, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. द कंडीशन 1.3.2 का सी पार्ट, दिस एक्सटेंड्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ any finite members of sets, but it cannot be extended to intersection of infinitely many. तो यहाँ पे हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी कंडीशन 1.3.2 का सी पार्ट था, मतलब ये कंडीशन थी ए इंटरसेक्शन बी का होल का इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन विद बी इंटीरियर. वो कह रहे हैं इसको हम फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स पे तो एक्सटेंड कर सकते हैं. मान लो अगर मैंने 4 मेंबर ले लिए, मतलब ए बी सी डी, यहाँ तक तो ये वैलिड है कि भाई फाइनाइट में होल्ड करेगा इंटरसेक्शन के लिए. लेकिन अगर मैंने इसको इंटरसेक्शन इनफाइनाइटली मेनी ले ली, तब ये हमारा होल्ड नहीं करेगा. अब होल्ड नहीं करता तो यहाँ पे मुझे एक काउंटर एग्जाम्पल देना होगा. एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि ये आपके पास एक रिजल्ट है, ये फाइनाइट मेंबर्स के लिए होल्ड करता है या फिर इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली के लिए होल्ड करता है. अगर फाइनाइट के लिए होल्ड कर रहा है ठीक है. इफ it does not hold for intersection of infinitely many members, then give a counter example or justify. So counter example क्या बनेगा, on the real line R for each n belongs to natural numbers, consider an. मैंने एक an सेट कंसिडर कर लिया, यहाँ पे बनाया ओपन इंटरवल -1/n, 1/n, और आई कैन से क्लोज इंटरवल -1/n, 1/n, कोई भी ले सकते हो. फिर क्या देखोगे इसका, पहले देखोगे इंटीरियर देखोगे. इसका इंटीरियर आने वाला है सेम यही इंटरवल, ओपन इंटरवल -1/n, 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. इसके बाद मैंने क्या देखना है, इंटरसेक्शन देखनी है, इंटरसेक्शन एंड इंटीरियर की. तो इंटरसेक्शन इसकी मेरी क्या आने वाली है, ये आएगी सिंगलटन जीरो. कैसे पुट करके देख लेते हैं. 1 पुट करते हैं, -1, 1 इंटरसेक्शन विद -1/2, 1/2 एंड सो ऑन. तो हर बार क्या होगा, यहाँ पे सिंगलटन जीरो मेरा यहाँ पे कॉमन आएगा. नेक्स्ट, बट इंटरसेक्शन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an, दिस इज ऑल्सो सिंगलटन जीरो. सो दिस इम्प्लाइज दैट इंटरसेक्शन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an, इसके होल का इंटीरियर लेते हैं, यानी कि सिंगलटन जीरो का इंटीरियर. दिस इज एम्प्टी सेट बिकॉज सिंगलटन जीरो इज क्लोज्ड, क्लोज तो है बट दिस इज नॉट ओपन ऑन द रियल लाइन आर. ओपन नहीं है. ओपन क्यों नहीं है, क्योंकि ये एम्प्टी सेट के इक्वल है. ओपन कब होता है, ए इंटीरियर इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इज ओपन. सेट अलग है मेरा और इंटीरियर उसका अलग आ रहा है. ठीक है, सेट मेरा सिंगलटन जीरो है, उसका इंटीरियर मेरा एम्प्टी सेट आ रहा है. सो दिस मीन्स दैट इंटरसेक्शन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an, इसका अगर इंटीरियर लिया जा रहा है तो वो एम्प्टी सेट आ रहा है, और अगर पहले an का इंटीरियर ले रहे हैं सेट का और फिर इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो वो सिंगलटन जीरो के इक्वल आ रहा है. सो दीज आर क्लियरली नॉट इक्वल. ठीक है, आई होप आज की क्लास में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा. इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, इसी सेक्शन में आगे टॉपिक है हमारा क्लोजर ऑफ अ सेट.
और उसके कुछ हम रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। क्लोजर, क्लोज सेट क्या होता है, इसके बाद फर्दर फिर हम जाएंगे लिमिट पॉइंट पे, फिर लिमिट पॉइंट के बाद हमारा बाउंड्री, फ्रंटियर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके बाद ही हमारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा।